हाँ जी बच्चों, हम अपना जो है नया शुरू करने जा रहे हैं। अब अपना कौन सा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर में भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, थोड़ा ध्यान से समझना इस चैप्टर को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर तुमने ये वाला चैप्टर कर लिया एडमिशन, तो रिटायरमेंट वाला चैप्टर तुमने ऑटोमेटिकली कर लिया। और मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। और डिसोल्यूशन अपने आप में एक इजी चैप्टर है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली पॉइंट क्या निकला कि सर जिस बच्चे ने एडमिशन कर लिया वो रिटायरमेंट भी कर जाता है, और डिसोल्यूशन तो इजी है ही है हमारा। एडमिशन के अंदर क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्लास अगर तुम मिस करते हो तो तुम्हारा ढंग से नहीं होने का। बाई चांस हमारी क्लास के दौरान वीडियो ख़राब बन गई थी, वो इसमें साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए मुझे सेपरेटली फिर से वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ध्यान से समझना, स्पेसिफिकली सिर्फ यूट्यूब वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले बात आती है हमारी एडमिशन में, सबसे पहले टॉपिक है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना। क्या निकालना सीख रहे हैं हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या न्यू रेशो निकालना। ये निकालते क्यों हैं, निकालते इसलिए हैं हम न्यू रेशो, जिससे हम गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सके। क्यों, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाले बिना हम आगे का क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। वो क्यों निकालना पड़ता है, न्यू गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है हमारा, जिससे हम न्यू गुडविल निकाल सके, न्यू गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। डन होगी तुम्हारी वहां से क्लास? अच्छा ठीक है ना। आगे अब जल्दी से समझते हैं न्यू रेशो निकालते कैसे हैं। देखो, न्यू रेशो निकालना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों के लिए, अगर वो ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि सर कभी तो कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो मैंने इसे मेन 3 कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा है इस वाले कंसेप्ट को। न्यू रेशो निकालने के लिए पहला है जब ओल्ड पार्टनर, मतलब व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जब सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन हो तब, जब टेकन, एक्वायर या गेट्स जैसा वर्ड बोला हो तब, और तीसरा वाला मैं कल की क्लास में बताऊंगा क्या होता है। तो अभी हम 2 समझते हैं। जब पहला, जब नए पार्टनर का शेयर दिया हो, बस उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम निकालते हैं रिमेनिंग। रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, 1 माइनस ओल्ड करके रिमेनिंग निकालते हैं हम। 1 माइनस ओल्ड करके जब रिमेनिंग निकल जाएगा, रिमेनिंग को, सॉरी यहाँ 1 माइनस ओल्ड नहीं, 1 माइनस न्यू करके रिमेनिंग निकालते हैं। 1 माइनस न्यू करके रिमेनिंग निकालेंगे। जब रिमेनिंग निकल जाएगा उसके बाद रिमेनिंग इनटू ओल्ड कर देंगे हम। क्या कर देंगे, रिमेनिंग इनटू ओल्ड कर देंगे। सर कैसे, समझ नहीं आया तो इलस्ट्रेशन से शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए बी एंड सी, डीके गोयल की बुक है, चैप्टर नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म प्रोपोर्शनलिटी, क्या है रेशो, क्या है उनका, 3/6, 2/6, 1 and 1/6 रेस्पेक्टिवली। तो मतलब A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 3/2/1। हमेशा हमें रेशो में लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं लिखोगे। रेशो में लिखने के लिए डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। आगे D एडमिट हुआ है, नए शेयर क्या है D का हमारा 1/6। इसने इसके आगे कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सा मेथड हो गया सर, पहला वाला हो गया, जब सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हो और कुछ ना बोले। तो इसे करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले रिमेनिंग निकालो। क्या निकालो, रिमेनिंग। रिमेनिंग कैसे निकलता है, 1 माइनस न्यू 1/6 कितना हो गया, 5/6। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें निकालना है रिमेनिंग इनटू ओल्ड करना है। तो कैसे निकलेगा, ए का न्यू कितना हो गया, रिमेनिंग कितना था भाई हमारा 5/6 इंटू ओल्ड कितना है हमारा 3/3, 4, 5 और 1 6। ऐसी है, बाकियों का भी निकाल देता हूं मैं, कौन कौन से हो गए सर, इसे हटाता हूं मैं। बी का न्यू कितना हो गया हमारा 5, अब ओल्ड इंटू ओल्ड, रिमेनिंग इंटू ओल्ड कर दो भाई 2/6। सी का न्यू कितना हो गया 5/6 इंटू ओल्ड कितना था उसका 1/6। और डी का कितना हो गया हमारा, डी हमारा आया है 1/6 के लिए। मल्टीप्लाई कर लो, 15/36, 10/36 और 5/36। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में तो 6 है, डी के डिनोमिनेटर में तो 6 है, लेकिन मुझे इसके डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए 36। तो ऐसा क्या करूं कि इसके नीचे भी 36 आ जाए। तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 6/6 कितना हो गया 6/36। तो रेशो क्या बन गया, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी इज इक्वल टू, इसका ऊपर वाला हिस्सा ले लो बस, न्यूमिनेटर 15/10/5/6।
क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। इसे छोटे से छोटा करके लिखना होता है हमेशा। क्या ये आपस में कट सकते हैं? नहीं, ये भी कट सकता है, ये तीनों कट जाएंगे, पर 6 बीच में आ गया। किसी भी टेबल, कोई टेबल ऐसी नहीं है जो 5 और 6 को काट दे दोनों को। तो यही हमारा अल्टीमेटली आंसर है। तो ये हमारा मेथड है पहले वाला, अगर पहले मेथड से करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे के मेथड की, आगे का मेथड कौन सा होता है सर हमारा? इसका अगला मेथड है, सेकंड नंबर का इलस्ट्रेशन ही देख लो, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स। देखो यही वाला कर रखा है मैंने, आर और एस पार्टनर है हमारा, 7:5 उनका रेशो है। इन्होंने बोला है गोपी नए पार्टनर एडमिट हुआ है 1/6 के लिए इसने, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, राम और श्याम से इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो इसका तरीका क्या बताया? क्योंकि इसने यहाँ एक्वायर वर्ड बोल दिया तो ये दूसरा मेथड हो गया हमारा। तो जब दूसरा मेथड होगा तो उसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले निकालना पड़ता है हमें कितना उसने टेकन या एक्वायर करा है वो शेयर। वो कैसे निकालते हैं सर? न्यू इनटू एक्वायर्ड पोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई देन डायरेक्ट माइनस फ्रॉम ओल्ड। फर्स्ट मल्टीप्लाई करो फिर देन माइनस फ्रॉम ओल्ड कर दो। मल्टीप्लाई किसकी किस में करनी होती है? न्यू की एक्वायर्ड से। तो न्यू शेयर कितना है भाई? 1/6। इस न्यू को इसने बोला है इक्वली ए और बी से एक्वायर कर रहा है। इक्वली का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर। कितने पार्टनर हैं सर? 2 पार्टनर हैं। जब भी किसी चीज का हाफ निकालना होता है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/6 का हाफ कितना होगा? इक्वली मतलब 2 पार्ट में बांट दो ना, आधा आधा। तो इसका आधा कितना होगा? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/6। तो एक्वायर फ्रॉम आर, राम से कितना एक्वायर करा है? 1/12। श्याम से भी कितना एक्वायर करा है? 1/12। ठीक है भाई। अब हमें निकालना है अगला क्या? देन माइनस फ्रॉम ओल्ड। तो आखिरी में हमें नए पार्टनर का शेयर निकालना है, न्यू शेयर। ओल्ड पार्टनर का, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर। तो राम का न्यू, राम आर्स न्यू कितना हो गया? क्या फॉर्मूला है? माइनस फ्रॉम ओल्ड। तो ओल्ड कितना था भाई इसका? 7/12। 7 और 5 12, 7/12। और कितना एक्वायर कर लिया? 1/12। तो 1/12 इसमें से लेस कर दो, बचा कितना? 6/12। ऐसी सेम बी में से 5/12 में से 1/12 लेस कर दो, 4/12। और जी का कितना है? 1/6। लेकिन सब इसके नीचे 12 है तो इसके नीचे 12 करना पड़ेगा मुझे। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2/12। तो फॉर्मूला आंसर क्या बन गया? 6:4:2। ये छोटा हो सकता है? हाँ जी सर छोटा हो सकता है। तो इसको कट कर दो, 3:2:1 बन गया हमारा। यही इसका आंसर होता है। बाकी जो छोटे मोटे पॉइंट है मैंने इसके अंदर बताए थे। ये वाली वीडियो समझ में आई होगी होप सो। ये 2 तरीके मैंने बताए हैं अभी। यहाँ पे इस वाले पॉइंट के अंदर इसने बोला था इक्वली एक्वायर करना है, तो मैंने इक्वली का मतलब 1:1, तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करी। अगर ये बोलता 3:2 में एक्वायर कर रहा है उससे, तो मैं इस यहाँ मल्टीप्लाई करता 3/5 से, यहाँ मल्टीप्लाई करता 2/5 से। अगर वो बोलता 7:2 में करना है तो मैं 7/9 से मल्टीप्लाई करता और 2/9 से मल्टीप्लाई करता। मतलब जिस रेशो में वो एक्वायर कर रहा है उसी रेशो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा एक्वायर्ड कितना कितना, और फिर माइनस, डायरेक्ट माइनस फ्रॉम ओल्ड करके आंसर। इसके मैंने आज होमवर्क में क्वेश्चन कितने दिए थे भाई? मैंने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में 7 तक। कितने तक दिए थे भाई? 7 तक मैंने इसके होमवर्क में दिए थे। तो 7 तक इसके क्वेश्चन सारे के सारे होमवर्क में करके लेके आने हैं। आज मैं यहीं तक रखी थी मैंने इसकी क्लास। कल को मैं इसका 3rd मेथड करूँगा जो सबसे ज़्यादा मुश्किल मेथड है। ये ज़रूर होमवर्क में करके लेके आना। मैंने थोड़ी सी जल्दी वीडियो बनाई क्योंकि मेन क्लास के अंदर वीडियो नहीं है हमारी, ये मैं सेपरेटली वीडियो बना रहा हूँ। चलो बच्चों आज की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों। ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों।